हाय फ्रेंड्स, मैं पूजा तिवारी आप सभी का निर्णय सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, वैज्ञानिक यंत्र। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी क्या है, लगातार बहुत सारे एग्जाम्स एक साइड में लगे हुए हैं। बहुत सारे एग्जाम्स की तो डेट भी आ चुकी है, जैसे CHSL, NTPC और भी बहुत सारे एग्जाम्स की। तो अब हमारा मेन फोकस क्या है, हम लोग एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम पर्सपेक्टिव से टॉपिक को लेंगे, जिससे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं कि इससे हमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही एग्जाम में। तो उसी में से एक टॉपिक आज हमारा है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि वैज्ञानिक यंत्र, उनके प्रयोग किस तरह से किए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा है तापमान मापन यंत्र, मतलब टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस। दो होते हैं मेनली, एक होता है थर्मामीटर और दूसरा होता है पायरोमीटर। तो देखिए थर्मामीटर क्या होता है, थर्मामीटर का हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, या फिर आप समझ लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस से जितने भी लो टेम्परेचर होते हैं उसको हम लोग थर्मामीटर के थ्रू मेजर कर लेते हैं। लेकिन अगर 45 डिग्री सेल्सियस से अबव का टेम्परेचर है तो क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पायरोमीटर का। किसका यूज करते हैं, पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है उच्च तापमान मापने के लिए, मतलब मेजरली 45 डिग्री सेल्सियस से अबव का टेम्परेचर मापने के लिए यूज होता है। देखिए यहाँ पे ये गलती हो गया, यहाँ पे ये लेस देन 45 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सन का टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज करेंगे, स्टार्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज करेंगे, तो वहां पे हम लोग पायरोमीटर का यूज करेंगे। इतने हाई टेम्परेचर बॉडीज थर्मामीटर नहीं मेजर कर पाती है, तो याद रखिएगा पायरोमीटर जो होता है बहुत हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है। दूसरा क्या है, हवा में आर्द्रता नापने का यंत्र क्या होता है, यानी एयर में ह्यूमिडिटी कैसे नापते हैं कि जो हमारा नॉर्मल एयर चल रही है उसमें वो कितना उसमें ह्यूमिडिटी है, तो कैसे हम लोग मेजर करते हैं, उसके लिए हमारा एक होता है हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं तो उसके लिए हाइग्रोमीटर यूज होता है। और देखिए एक साथ भी यूज हो सकता है तापमान, और उसके साथ साथ हम लोग ह्यूमिडिटी मेजर कर लेंगे तो उसके लिए थर्मोहाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए, ध्वनि यानी साउंड की इंटेंसिटी हम लोग कैसे नापते हैं, तो उसके लिए हम लोग ऑडियोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑडियोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, ऑडियोमीटर का। देखिए ऑडियो यानी ही होता है आवाज, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं उससे। जैसे थर्मो मतलब, थर्मा मतलब ही होता है गर्म, थर्मल, थर्मल शब्द से ही बना हुआ है थर्मो, तो इन सब चीजों से डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। जैसे ऑडियो से होता है ऑडिबल, तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि को समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद है हवा की चाल को नापने के लिए, ठीक है, विंड की स्पीड को कैसे मेजर करते हैं, तो विंड की स्पीड को मेजर किया जाता है एनीमोमीटर से। किससे यूज किया जाता है, एनीमोमीटर से मेजर किया जाता है। और देखिए हम लोग विंड की स्पीड तो मेजर कर लिए, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है विंड की डायरेक्शन की। जरूरत क्यों पड़ती है विंड का डायरेक्शन निकालने का, जैसे जितने भी वायुयान होते हैं उनको जब हमको उड़ाना पड़ता है तो इन सब पॉइंट को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि हवा की स्पीड किस डायरेक्शन में है, हवा की स्पीड कितनी है, तो इन सब जगहों पे इसका यूज होता है। तो हवा की स्पीड तो हम लोग इससे यूज कर लेते हैं, ठीक है, वायु की स्पीड तो हम इससे मेजर कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें दिशा भी निकालनी हुई तो दिशा हम लोग निकालते हैं विंड वेव से। किससे निकालते हैं, विंड वेन से निकालते हैं। विंड वेन से क्या निकालते हैं, हवा जो चलती है विंड की डायरेक्शन निकालते हैं, और विंड की स्पीड जो हम लोग निकालते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, विंड स्पीड हम लोग निकालते हैं एनीमोमीटर से, और विंड का डायरेक्शन निकालते हैं विंड वेन से। विंड से ही डायरेक्ट आप समझ सकते हैं विंड वेन। ठीक है,
फिर देखिए यहाँ पे लिखने की कोशिश की गई है वायुमंडल का दाब मापने के लिए, ठीक है। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, यहाँ वायु नहीं लिखेंगे, वायुमंडल होगा। वायुमंडल का दाब मापने के लिए हम लोग यूज किसका करते हैं, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। दाब यानी प्रेशर, तो वायुमंडल का दाब मापने के लिए मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए बैरोमीटर कैसे याद करेंगे, बैरो जो प्रेशर की यूनिट होती है ना, प्रेशर की यूनिट होती है बार। क्या होती है, प्रेशर की यूनिट जो दाब होता है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसकी यूनिट होती है बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा बार में मेजर किया जाता है, तो उसी से बना हुआ है बैरोमीटर, सॉरी, तो उसी से क्या बना हुआ है, बैरोमीटर बना हुआ है। देखिए एटमॉस्फेयर की बात हो रही है तो कुछ चीजें और देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर बहुत सारे लेयरों में बना हुआ है, मेजरली उसके 7 लेयर होते हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मीजोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, आयनोस्फियर है, एक्सोस्फियर है। तो सारे तो नहीं जरूरत है, कुछ कुछ एग्जाम्स में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे हमसे पूछता है ओजोन की परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, ये डायरेक्ट याद कर लीजिए। जैसे जो मैंने अभी आपको ऑर्डर बताया था वो नीचे से ऑर्डर बताया था, जैसे सबसे नीची लेयर, ऐसे पूछेगा कि वायुमंडल की सबसे नीची लेयर कौन सी है, तो कौन सी है, ट्रोपोस्फियर है। मौसम संबंधित घटनाएं किस लेयर में होती हैं, तो किस में होती है, ट्रोपोस्फियर में होती है। पूछता है वायुयान किस में उड़ाए जाते हैं, तो स्ट्रेटोस्फियर में। क्यों, क्योंकि मौसम संबंधित घटनाएं क्या होती है, स्ट्रेटोस्फियर में नहीं होती हैं। और पूछता है वायुमंडल की सबसे कम तापमान वाली परत कौन सी है, तो मीजोस्फीयर होता है। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो ऑर्डर से बनता है, तो आपको ऑर्डर भी याद होना चाहिए। जैसे सबसे नीचे लेयर है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर आयनोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बाद है गैसों के दाब को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, यानी गैस के प्रेशर को किससे मापा जाता है, तो इसका होगा मैनोमीटर। क्या होगा, मैनोमीटर से मैनोमीटर यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, मैनोमीटर। प्रेशर ऑफ लिक्विड, केवल गैस ही नहीं, प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैसेस हम लोग दोनों ही निकालते हैं किसके थ्रू, मैनोमीटर के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोला है घूमती हुई वस्तुओं की गति को मापने के लिए। कोई भी बॉडी लगातार गोला गोला घूम रही है, उसका स्पीड हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग जायरोस्कोप या फिर गायरोस्कोप आप बोलते हैं, जायरो या फिर गायरोस्कोप का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए डिटेक्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक डिटेक्शन के लिए किसका यूज करते हैं, तो अर्थक्वेक डिटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं सिस्मोग्राफ का। किसका यूज किया जाता है, सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थक्वेक की बात हो रही है तो एक चीज और जान लेते हैं, अर्थक्वेक को मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज होता है, तो रिक्टर स्केल का यूज होता है। वो हमको बताता है किस लेवल तक का अर्थक्वेक आया है, ठीक है। तो किसका यूज होता है, रिक्टर स्केल का यूज होता है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, प्रकाश की तीव्रता यानी लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की ब्राइटनेस नापनी है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लक्स मीटर का। किसका, लक्स यानी होता है लाइट होता है, तो इसके लिए लक्स, देखिए लक्स क्या है, लक्स एसआई यूनिट होती है किसकी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ल्यूमिनस यानी लाइट, ठीक है। तो ब्राइटनेस नापना है या फिर हमको इंटेंसिटी नापनी है, तो इसी के लिए हम लोग लक्स मीटर का यूज करते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या है, महासागर में डूबती हुई वस्तुओं को जानकारी के लिए बहुत सारे इसके होते हैं, जैसे ओशियनिक में ओशियन के नीचे जाना,
तो बहुत टफ होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा ओशियन घूमने की बजाय हमने ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर कर लिया कि हमें स्पेसिफिक पॉइंट पता चल जाए कि आप यहाँ पे जाइए तो यहाँ पे आपको ये मेटल मिल जाएगा, यहाँ पे जाइए तो ये मछली मिल जाएगी। ओशियन के अंदर फिश फाइंडिंग के लिए यूज होता है, बहुत सारे मेटल्स को निकालने के लिए, क्रूड ऑयल्स, इन सब का जितना भी हम लोग निकालते हैं, ये हम लोग डायरेक्ट, ये नहीं कि हम लोग पूरा इतना बड़ा ओशियन है पूरा ओशियन घूम घूम के चक्कर लगाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सोनार का। सोनार एक तरह का एक प्रोसेस भी है और एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट भी है। तो हम लोग सोनार का यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म भी डायरेक्ट बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। ऊंचाई मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, ऊंचाई मतलब नापने के लिए कहाँ से, सी लेवल से ऊंचाई को नापा जाता है हमेशा। ठीक है, बहुत नीचे से नहीं नापते हैं, कहाँ से, सी लेवल से ऊंचाई को नापते हैं। तो उसके लिए हम लोग एल्टीमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एल्टीमीटर का यूज किया जाता है। एल्टी यानी क्या होता है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी हाइट। ठीक है, हम लोग मैथ्स में डायरेक्ट चैप्टर भी पढ़ते हैं। तो इसीलिए एल्टीमीटर का यूज क्यों होता है, हाइट नापने के लिए यूज होता है। समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, तो फेदोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फेदोमीटर का यूज किया जाता है। किसके लिए, समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। देखिए अभी ऐसे ही बहुत सारे हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, और भी इंस्ट्रूमेंट कैसे किस चीज के लिए यूज होता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। हमारा है चट्टानों की कठोरता मापने के लिए, मतलब रफनेस ऑफ रॉक्स को अगर हमको नापना है कि कोई भी रॉक कितना रफ है, तो ये हम कैसे नापते हैं, मोहो स्केल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, मोहो स्केल का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद है दूध की आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। जैसे हमको डायरेक्टली पता है कि दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है, उससे हम लोग याद कर लेते हैं, लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। लैक्टोमीटर के थ्रू हम ये भी जान पाते हैं कि दूध में कितने अमाउंट में पानी मिलाया गया है। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन मिल्क भी हम किसके थ्रू निकालते हैं, लैक्टोमीटर के ही थ्रू निकालते हैं। ठीक है, समुद्र में लवणता का मापन किससे किया जाता है, जैसे अगर हमको पता लगाना हो कि किस लेवल का सेलाइन है, सेलाइन यानी लवणता मतलब नमक कितना ज्यादा है, तो हम किससे यूज करते हैं, सैलिनिटोमीटर यूज करते हैं। क्या होता है, सैलिनिटी मीटर या फिर सैलिनोमीटर। क्या होता है, सैलिनोमीटर का, सेलाइन यानी ही होता है लवण। क्या होता है, सेलाइन यानी लवण होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या डायरेक्ट याद कर सकते हैं, सैलिनोमीटर का यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, समुद्र में लवणता का मापन के लिए हम लोग सैलिनोमीटर का यूज करते हैं। फिर उसके बाद देखो क्या है, रेखित गति का मापन करने के लिए, मतलब स्ट्रेट लाइन स्पीड का कैसे, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो स्पीड को नापने के लिए किसका यूज करते हैं, स्पीडोमीटर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, स्पीड को नापने के लिए स्पीडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके लिए किसका, समुद्र में लवणता के लिए सैलिनोमीटर, किसका यूज किया जाता है, सैलिनोमीटर। देखिए मैं यहाँ इंग्लिश में लिख रही हूँ, मैं बोल भी रही हूँ, आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं। और इसका ये कतई मतलब नहीं है कि लैक्टोमीटर को हिंदी में कुछ और बोलते हैं या फिर सैलिनोमीटर को कुछ और बोलते हैं। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से आपको बता पाऊँ। फिर उसके बाद अरे क्या, स्पीड को किससे मेजर किया जाता है, स्पीडोमीटर। डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। जैसे दूध में लैक्टोज पाया जाता है तो इससे हम लोग लैक्टोमीटर यूज, सैलिनोमीटर, सैलाइन मतलब ही होता है लवण या फिर कितना ज्यादा कोई भी पानी उस समुद्र में कितनी लवणता है, तो डायरेक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, सैलिनोमीटर से निकाला जाता है। स्पीड कैसे निकाली जाती है, स्पीडोमीटर से। विद्युत धारा यानी क्या होता है,
है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है एम्पियर। तो एम्पियर साइंटिस्ट ने अपने ही नाम का यंत्र भी बनाया और उसको क्या नाम रखा गया एमीमीटर। क्या रखा गया है एमीमीटर। हमने क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए एमीमीटर यूज करते हैं। विभवांतर यानी क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका हम लोग किससे यूज करते हैं नापने के लिए वोल्ट मीटर। किससे वोल्टामीटर या फिर वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों क्योंकि विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है वोल्ट होती है। तो वोल्ट का मापन किससे होता है वोल्टामीटर से होता है। फिर उसके बाद परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति और विद्युत धारा की उपस्थिति एवं दिशा दोनों अगर हमको निकालना है, क्योंकि हम लोग क्या विद्युत धारा तो डायरेक्ट निकाल लेते थे एमीमीटर से, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है ये भी निकालना है और करंट का कितना मैग्नीट्यूड है ये भी निकालना है। तो दोनों हम लोग निकालते हैं। किससे निकालते हैं गैल्वेनोमीटर से निकालते हैं। किससे निकालते हैं गैल्वेनोमीटर से निकाला जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो 3 क्वेश्चन है ये डायरेक्ट एग्जाम से आए हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे एग्जामों से आए हुए हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम से आए हुए हैं। तो आप इसको डायरेक्ट याद करने की कोशिश करिए। देखिए पत्तियों में जल विभव नापा जाता है। किससे नापा जाता है टेंसियोमीटर से। किससे नापा जाता है टेंसियोमीटर से। देखिए टेंसियोमीटर का क्या होता है एक और फंक्शन भी होता है। टेंसियोमीटर से ही हम सरफेस टेंशन भी नापते हैं। क्या नापते हैं सरफेस टेंशन भी हम लोग टेंसियोमीटर से ही नापते हैं। तो ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा था पत्तियों में जल विभव नापा जाता है। किससे नापा जाता है टेंसियोमीटर से। टेंशन से ही आप सरफेस टेंशन को भी याद करेंगे कि सरफेस टेंशन को भी नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेंसियोमीटर का। इसके बाद क्या है पौधों में रसारोहण की दर नापा जाता है। तो किससे नापा जाता है गेगोंग पोटोमीटर से। किससे गेनोंग पोटोमीटर। किससे गेनोंग पोटोमीटर। ये एज इट इज आपको याद करना है, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है जैविक औषधि का पता लगाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। किसका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए जैविक औषधि का पता लगाने के लिए। फिर तापमान तथा वर्षा सम्मिलित रूप से अगर हमको पता करना है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एगोमीटर का। किसका यूज करते हैं एगोमीटर का हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद क्या है देखिए घनत्व को मापने के लिए या फिर आप सीधे कहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और मेजरली जितनी भी चीजें थी हमने इस वीडियो के थ्रू कवर करने की कोशिश की है। जैसे समुद्र की दूरी कैसे नापते हैं सोनार से नापते हैं। ओजोन लेयर को जैसे एक और क्वेश्चन बताया ओजोन लेयर की यूनिट क्या होती है। ठीक है उसकी परत की मोटाई को कैसे मापा जाता है तो उसकी डॉप्सन यूनिट होती है। ये भी आप डॉप्सन कहीं पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है जितने भी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है इस वीडियो में मैंने सारा का सारा कवर करने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने निर्णय सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।